शिमला में पर्यटन सीजन के बीच गैस सिलेंडर के दाम अचानक बढ़ गए हैं। कमर्शियल गैस में करीब 30 से 40% तक बढ़ोतरी हुई है। वहीं इसका सीधा असर होटल और ढाबा कारोबार पर पड़ रहा है। छोटे व्यापारी बढ़ती लागत से परेशान हो रहे हैं। इसके साथ साथ थाली के दाम बढ़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। सीजन के बीच बड़ी कीमतों ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। मेरा नाम जगदीश कुमार है और 7 सालों से मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ दीप सिंह तंदूर। पड़ने वाला है असर तो पड़ेगा ही सर इसका, हर बंदे पे पूरा असर पड़ेगा। अब 24 को तो पहले दे रहे थे सिलेंडर कमर्शियल और 1000 रुपये आप बोल रहे हैं और बढ़ा दिया है, तो नहीं चलो असर तो पड़ेगा ही, फर्क पड़ेगा जी। तो रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे और फिर काम को बहुत ही फर्क पड़ेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा % है तो बहुत ज़्यादा है ना जी। तो सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। बिल्कुल इसका सीधा जो फ़र्क है वो सिर्फ दुकानदारों या ढाबा चलाने वालों तक नहीं पड़ेगा। इसका जो फ़र्क है वो आम जनता तक पड़ेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे बच्चे के दूसरे राज्य में जाके पढ़ रहे हैं, जो दिन का खाना बाहर खा रहे हैं या कोई टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे राज्य में आ रहा है या हम कहीं भी जा रहे हैं, तो जो भी लोग बाहर खाना खा रहे हैं जहाँ पे कमर्शियल सिलेंडर की ज़रूरत है, लगभग खाना आप ये देखिए कि एक ही टाइम में लगभग 30 से 40% तक इन्होंने रेट हाइक कर दिए जी। डेफिनेटली खाड़ी देशों में युद्ध की वजह से रेट बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी केंद्र सरकार जो है वो जिम्मेवार है। क्योंकि आप ये देखिए कि ऐसा भी क्या हो गया कि हमें अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि हमने कहाँ से एलपीजी गैस खरीदनी है और कहाँ से हमें पेट्रोलियम अपना लेना है। क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र की जो हमारी विदेश नीतियां हैं वो गलत हैं और कहीं ना कहीं हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो अपनी निजी कमियां हैं, जैसे उनका स्टीम फाइल में नाम आना, उनको छुपाने के लिए वो अपना हित पहले देख रहे हैं और देश के हितों को उन्होंने दांव पे लगा दिया है। मेरा नाम अजय है सर। अच्छा सर, कितने सालों से आप यहाँ पर ये चला रहे हैं? सर यहाँ तो हो गया कोई मतलब 58 से 58 से आप चला रहे हैं। तो अभी जो हाल ही में 1000 रुपये के करीब कमर्शियल सिलेंडर जो है वो उसके दाम बढ़े हैं, तो कितना असर पड़ने वाला है कारोबार पर? इस पर तो बहुत फर्क पड़ेगा सर। अब हमारे को भी थोड़ा रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉइज भी हैं, खुद का भी खर्चे हैं, सारे खर्चे निकालने पड़ेंगे। सिलेंडर बहुत महंगा है, मिट्टी का तेल भी यूज कर रहे हैं वो भी महंगा है। तो बाकी और चीज़ें भी शायद लग रहा है महंगी हो जाएगी सभी चीज़ें, तो रेट तो और भी बढ़ाने ही पड़ेंगे तभी। यानी कुल मिलाकर आम लोगों पर भी इसका असर पड़ने वाला है? पड़ेगा सर। और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, क्योंकि समर सीजन भी अभी चला हुआ है, हाँ जी हाँ जी, तो उन पर भी इसका असर पड़ेगा? टूरिस्ट पे भी तो पड़ेगा ही, वो तो उनको भी लगेगा भाई महंगा है। और अब हमारे को तो हमारी भी मजबूरी है, हम भी अब उतना सस्ता तो दे नहीं सकते जो घाटे में नहीं घाटे में ना जाए, उसे है। हम बताएं और कब से दुकान चला रहे हैं? मेरा नाम सर मनु शर्मा है। फ्रंटियर चाट शॉप मेरी मिडिल बाज़ार में, मैं 3rd जनरेशन हूँ यहाँ पे। मेरे दादाजी ने खोली थी। तो अभी हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है 993 रुपये के करीब जो है वो कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं? सर गवर्नमेंट ने बहुत यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। हम मान रहे हैं कि पहले गैस मिल नहीं रही थी और अब मिलना स्टार्ट हुई है, तो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया और इससे महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे हमारे सामान और इसको कस्टमर पे बोझ पड़ेगा। इससे तेल की कीमतें वैसे ही ज़्यादा है, अब गैस भी होगी महंगी, तो इससे हमारे जो कस्टमर है उनको जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। यानी कि अभी जो रेट है उससे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे अगर बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कम रेट में फिर हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा इस समय। मेरा नाम है मदन मोहन गुप्ता, मैं राधे राधे गुप्ता जी का ओनर हूँ और हमारी छोटी सी दुकान है, पराठे का काम है हमारा, तो मिडिल बाज़ार में काम है, शॉप है हमारी। देख रहे हैं तो ये तो जी एकदम से बढ़ाना तो ये तो उचित है नहीं वैसे सरकार का।
अभी पहले तो देखो आप, इतनी मारा मारी हो रही थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे पहले, ठीक है, युद्ध के चक्कर में। अब जब हमारे को लगा सिचुएशन नॉर्मल होने लगी है तो सरकार ने एक और बम फोड़ दिया हमारे पे कि 1000 रुपये बढ़ा दिए सीधा। तो उससे हमारे जैसे छोटे छोटे कारोबार वाले हैं तो उनको तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारा रेट तो उतना ही है, बाकी प्राइसेस तो बढ़े जा रहे हैं आस्ते आस्ते, तो उससे हमारे को बहुत दिक्कत है और चिंता का विषय है ये। तो अभी रेट वगैरह तो नहीं बढ़ाएंगे आप? अभी तो नहीं हमने रेट बढ़ाए, हमारे तो साल 1.5 साल पहले के रेट है जो चल रहे हैं, हमने पहले तो बढ़ाए। यदि 1000 रुपये बढ़ा हुआ रहेगा तो क्या बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होगी? देखते हैं, अब अगर हमारे को परवरेगा तो ठीक है, अगर नहीं परवरेगा तो रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अभी क्या करें, क्योंकि 5-5 फैमिलियाँ चल रही है एक दुकान से, तो कैसे करें।